हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज बहुत ही सनी डे है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा वार्म है। अभी लंदन में काफ़ी टाइम से सर्दियाँ आई हुई थी, बट थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है अब धीरे धीरे यहाँ पे जो वेदर है वो ठीक होता जा रहा है। और सिंस ये इतना अच्छा दिन है, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको नया अपना जो फ्लैट है वो दिखाऊँ, अपने फ्लैट का टूर कराऊँ। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा कि जो मेरा पुराना फ्लैट था उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरा जो लैंडलॉर्ड था उसने काफ़ी हमें परेशान करा था, एक तरह से मैं आपको कहूँगा मेंटली हरास ही करा था। और इवन जब हमने चेकआउट करा तो भी हमारा डिपॉज़िट वापस करने में भी उसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा पुराने वाले घर में। एंड इसलिए जब मैं अपने पिछली अकोमोडेशन में था, मैंने उसका कोई फ़्लैट टूर भी नहीं बनाया, सिर्फ चेकआउट वीडियो बनाई थी आपके साथ जो शेयर करी थी। लेकिन जब मैं यूके में आया था तब से लेके अब तक मैं जितने भी घरों में गया हूँ मैंने फ़्लैट टूर बनाया है, क्योंकि मेरे लिए जो मेरा घर होता है इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। एंड मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपने चैनल की ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। लेकिन पिछले वाले घर को छोड़ के सारी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आई एम कंटिन्यूइंग दैट ट्रेडिशन ऑफ माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना नया घर जो है वो दिखाऊँगा। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलीव्ड कि वी वर able to find this place and I'm very much satisfied with what we got eventually। मेरे फ्लैटमेट्स भी बहुत अच्छे हैं, both of them are very nice। and जो हमें घर मिला है उसमें भी रह के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली मेरे को आपकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, आप जहाँ पे रहते हो, अगर वो चीज़ें अच्छी हों तो ना आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो ऑटोमेटिकली अच्छी रहनी स्टार्ट हो जाती है। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील गुड अबाउट योर लाइफ। तो मेरे को भी ऐसा काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस हुआ। तो बताता हूँ आपको कि क्यों मेरे को अपना घर इतना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ शोइंग यू माई होम स्ट्रेट अवे, आई थॉट कि मैं आपको बाहर से अंदर लेकर जाऊं और पहले आपको बाहर की सराउंडिंग्स दिखाऊं, क्योंकि बाहर की सराउंडिंग्स भी बहुत प्यारी हैं। और उसके बाद मैं आपको घर के अंदर लेकर जाऊंगा। तो देखो, यहाँ से मेरा जो घर है ना वो 1 मिनट की वॉक पे भी नहीं है। एंड अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे है थेम्स रिवर, लिटरली जो घर के 1 मिनट दूर ही है। एंड यू कैन सी द रिवर हेयर। और वहाँ पे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ना, दैट इज़ सेंट्रल लंदन। यू कैन सी स्काई गार्डन ओवर देयर एंड यू कैन ऑल्सो सी गर्किन 22nd बिशप गेट जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और यहाँ पे इस बिल्डिंग के पीछे शार्ट भी दिखता है जो कि यूके की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एंड वो हमारे घर से दिखती है, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो दिखनी भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से उतना क्लियरली नहीं दिख रही है। एंड इसके पीछे बहुत ही सुंदर पार्क है जहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़े फ्लावर्स भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। गर्मियों में और भी सुंदर हो जाएगा, इन पेड़ों पे भी पत्ते वत्ते आ जाएंगे। सो इट्स गोना बी अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। और लिटरली घर के पीछे पार्क है एंड सामने थेम्स रिवर है जो कि यूके की सबसे पॉपुलर रिवर है। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अभी सनसेट हो रहा है, तो लोग यहाँ पे बेंच पे बैठे रहते हैं सनसेट को एंजॉय करने के लिए। तो ये तो है घर के बाहर का व्यू। और अभी मैं आपको थोड़ा घर की तरफ लेकर जाऊंगा। एंड जो आप अभी ये रास्ता देख रहे हो ना मेरे पीछे जो है, यहाँ पे कोई भी कार नहीं आ सकती, यहाँ पे कोई भी बाइक नहीं चला सकता। ये सिर्फ एक वॉकिंग पाथ है। यहाँ पे लोग रनिंग करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे लोग रनिंग करते हैं। और जो आप सामने वाली साइड देखोगे ना उस तरफ रिवर के, वो है कनाडा वाटर। एंड जो मेरे पीछे की साइड है दैट इज़ कैनरी वॉर्फ। सो कैनरी वॉर्फ इज़ लाइक द फाइनेंशियल हब ऑफ लंदन। एंड यहाँ पे भी जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं आपको वो सब दिखेंगे। और अभी आप देखोगे जो कनाडा वाटर है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं, ऊबर बोट्स का स्टैंड भी है। तो जहाँ पे ऊबर बोट्स चलती थी आप देख रहे हो अभी यहाँ पे ऊबर बोट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। एंड वहाँ पे उसका स्टॉप भी है। तो अभी मैं अपने घर की तरफ वॉक कर रहा हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिवर का फ्लो है ना अभी काफ़ी ऊपर है, बट ये कई बार ना नीचे भी आ जाता है। एंड उसकी वजह से आप नीचे सीढ़ियाँ उतर के जा सकते हो। एंड लिटरली रिवर साइड यू कैन गो विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग। तो अभी मैं घर की एंट्रेंस के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। अभी जो मेरा ये बिल्डिंग है इसके बिल्कुल सामने जो है एक प्राइमरी स्कूल है आई बिलीव। और उसके बाद इसके सामने ही मेरी बिल्डिंग की एंट्रेंस है। सो आई विल क्विकली एंटर द बिल्डिंग। एंड यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये यहाँ का पूरा सिक्योरिटी का सेटअप है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और एक गार्ड यहाँ पे कॉन्सियर्ज पे रहता है जो कि आपके पार्सल्स कलेक्ट कर लेता है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी
अच्छी बिल्डिंग है यहाँ पे, पूरी गेटेड है, कोई भी अंदर बिल्डिंग के आ नहीं सकता। और आपने तो मेरे पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मेरे घर में एक चोर भी घुस गया था लंदन में ही, और उसके कंपैरिजन में ये प्रॉपर्टी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेफ़ लगती है। तो जो मेरा फ्लैट है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे इस बिल्डिंग की बहुत एक बड़ी एडवांटेज है कि इस बिल्डिंग में एक सौना और एक जिम भी है, जो कि हम फ्री ऑफ चार्ज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी गुड जिम कंसिडरिंग इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम कभी भी लिटरली मैं और मेरे फ्लैटमेट्स जिम आ जाते हैं वर्कआउट करने और उसके बाद आराम से सौना करते हैं। सो दैट्स अ बिग एडवांटेज आई बिलीव। तो ये है सौना, एंड आई थिंक वो यहाँ पे यूज़ कर रहा होगा सौना को। एंड फिर मैं आपको जिम दिखाता हूँ। वैसे तो ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बट जो हमारा फ्लैट है वो जिम से बहुत पास में ही है। और हमारा जो फ्लैट है दैट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो आई विश हमें थोड़ा ऊपर का फ्लोर मिला होता, लेकिन ठीक है, नॉट टू बैड। एंड अभी मैं अपने फ्लैट के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लिफ्ट भी दी हुई है, क्योंकि इससे नीचे ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है। सो आई विल एंटर द फ्लैट नाउ। तो ये है फ्लैट की एंट्रेंस, और यहाँ पे है लिविंग रूम, यहाँ पे है किचन। तो सिंस किचन सबसे पास में, तो किचन में आपको पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें डबल डोर फ्रिज दिया गया है, माइक्रोवेव हमें खुद लाना पड़ा था, एंड यहाँ पे पूरा किचन का सेटअप है। तो आई थिंक इट्स स्पेशियस इनफ फॉर 3 पीपल, मतलब मैनेज हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हॉब थोड़ा छोटा है, क्योंकि जो इसमें 2 बड़े वाले हैं उसमें साथ कुकिंग जब करते हैं तो उसमें जगह की हमें महसूस होता है कि थोड़ी कमी है, वो बर्तन ढंग से फिट नहीं हो पाते पूरे। और यहाँ पे मेरे फ्लैटमेट ने पास्ता बनाया हुआ है, मैंने कल चाउमीन बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो अभी मैं आपको लिविंग रूम की तरफ लेके जाता हूँ। एंड so this is the living room, and I believe this is a big upgrade compared to my previous flat। और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लिविंग रूम है। यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल दी हुई है, यहाँ पे एक और टेबल है जिसका हमने अभी तक सोचा नहीं है यूज़ कैसे करना है, एंड वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इट इज़। यहाँ पे शायद एक मिनी फ्रिज भी है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट दिस इज़ द डाइनिंग टेबल। एंड यहाँ पे हैं 2 सोफ़े, एंड यहाँ पे पूरा आपको शेल्फ मिलती है सामान रखने के लिए। यहाँ पे हमने टीवी रखा हुआ था, बट हमारे टीवी की जो है रिमोट वो गुम गई, तो इसलिए हम वो टीवी चला नहीं पा रहे। तो मैंने यहाँ से टीवी हटा के यहाँ पे एक मिनी प्रोजेक्टर है वो सेटअप कर दिया है। तो ये पूरी जो दीवार है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रात को गेम्स खेलते हैं, हमारे पास कंट्रोलर भी है, एंड कभी कभी क्रिकेट मैच देख लेते हैं या फिर कोई मूवी चला लेते हैं रात को। सो दिस इज़ द स्पेस दैट वी यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंड जो कि आप यहाँ पे शेल्फ़ देख रहे हो, दिस इज़ माई शेल्फ़। यहाँ पे मैंने अपने कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ सूवेनियर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी बहुत पर्सनल हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने हैरी पॉटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आई प्ले यूकेलेली, सो आई हैव केप्ट इट हियर। दिस इज़ अ बुक, नोटबुक फ्रॉम ओगिलवी। जब हमारी मास्टर्स चल रही थी वहाँ पे एमएससी मार्केटिंग में हमें ओगिलवी के हेड ऑफिस में लेके गए थे। एंड ओगिलवी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग फॉर्म्स इन द इंटायर वर्ल्ड। इनके 3 मिलियन या 3 लाख समथिंग फॉलोअर्स तो लिंक्डइन पे ही। इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिर यहाँ पे और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरे को मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने दी थी। सो दिस इज़ माई शेल्फ़। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सोफ़े हैं, 2 सोफ़े हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, एंड पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। हमें पता नहीं कि अभी हम इसको यूज़ कैसे करें, बट हमने ये कपड़े सुखाने के लिए जगह बना रखी है। एंड कभी कोई दोस्त आ जाए तो अगर एयर मैट्रेस लगानी हो तो वो यहाँ पे ईज़िली लग जाती है। तो कभी किसी को नाइट स्टे करना हो तो
उतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा कभी। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपने रूम में, जो कि है यहाँ पे। तो दिस इज़ माई रूम। तो मेरे को यहाँ पे पूरा स्पेस मिला हुआ है अपने कपड़े वगैरह रखने का। ये वार्डरोब जो है, इसमें स्लाइडिंग डोर्स हैं। यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने छोटी मोटी और चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरा पूरा फ्रेग्रेंस का सेक्शन है और पर्स, घड़ी वगैरह और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन है। यहाँ पे मैं कैमरा रख के वीडियो बनाता हूँ। जो मेरी आप वीडियोस देखते हो, नई वीडियोस देखते हो जो इस रूम में बनी है, वो मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ। ये मेरा वर्क लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप। दिस इज़ द बेड। पिछले वाले बेड से बड़ा बेड है एंड यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग स्पेस भी है। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, मेरे को सही लगता है अपने रूम का साइज़। आई थिंक एक इंसान के लिए काफ़ी है। और जो मेरे दूसरे फ्लैटमेट हैं, उनका रूम यहाँ पर है। आई थिंक इनके पास भी गुड इनफ स्पेस है, जितना उनको चाहिए उसके हिसाब से। एंड उसके बाद जो हमारा पहला बाथरूम है वो इधर है। अभी मेरे फ्लैटमेट यूज़ कर रहे थे तो मैं आपको बाथरूम तो नहीं दिखा पाऊँगा। सो दिस इज़ टॉयलेट एंड बाथरूम। एंड उसके बाद अगर मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँ तो वहाँ पे हमें मिलता है एक और एडिशनल टॉयलेट। सो जो हम शेयरिंग कर रहे हैं लोग, हमारे लिए 2 टॉयलेट और एक बाथरूम है। एंड उसके बाद जो मेरा तीसरा फ्लैटमेट है, उसका सबसे बड़ा रूम है। तो मैंने उससे परमिशन ले लिया। मैं ऐसे बिना परमिशन के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो दिस इज़ हिज रूम। तो इसका वार्डरोब है बहुत बड़ा, लाइक लिटरली द एंटायर वॉल यू हैव द स्पेस टू कीप योर स्टफ। एंड देन दिस इज़ द रूम, अगेन प्लेंटी ऑफ स्पेस। डेस्क यहाँ पर है एंड इसके अलावा अटैच्ड टॉयलेट, बाथरूम। सो इट्स एन ऑन स्वीट रूम। सो ओवरऑल ये वाला रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग हाउ मच वी आर पेइंग फॉर दिस प्लेस, सो दिस प्लेस इज़ इन कैनरी वॉर्फ एंड इन दिस एरिया you will find this kind of similar space for 2800 pounds a month. and अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है बिल्डिंग में एंड उसकी वजह से हमें ना थोड़ा डिस्काउंट मिला हुआ है। लेकिन इस घर का जो रेंट है वो 2800 पाउंड्स है वैसे मार्केट में। एंड 2800 को आप कैसे स्प्लिट करते हो वो फ्लैटमेट्स के बीच में होता है। बेस्ड ऑन रूम साइज आप कर सकते हो। मेरे को जो मेरा रूम पड़ता है दैट्स अराउंड 900 एंड दैट्स द एंड ऑफ माई होम टूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा नया घर अच्छा लगा हो। कॉमेंट्स में बताना आपके क्या थॉट्स हैं, जो लोकेशन है, जो घर है, जो हमें रेंट मिला है, जो प्राइस पे हमें रेंट मिला है और जो फैसिलिटीज़ हैं, आपके क्या थॉट्स हैं उन चीज़ों पे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट नाउ। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय।